समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा जिले में लगातार राजस्व के नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कोई शासकीय कर्मचारी तो कोई दबंग या फिर कोई सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण प्राप्त कर असहाय एवं गरीबों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे एक मामला रीवा जिले के हुसूर तहसील के सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत देखने को मिला है, जहां पर एक सेक्रेटरी और कोटेदार दोनों मिलकर पड़ोस में रहने वाले एक विकलांग दंपत्ति की जमीन को कब्जा करने में लगे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया है कि हम पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले सेक्रेटरी और कोटेदार दोनों लोग मिलकर मेरी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं और लगातार धमकी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार तुम्हारी बाउंड्री तोड़ेंगे और हद तो तब हो गई कि बीती रात हमारी बाउंड्री तोड़ी गई। इसके बाद हमारे घर के अंदर घुस आए और जिस कमरे में हमारे दस्तावेज और कुछ पैसे रखे थे उन्हें भी उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। विकलांग बुजुर्ग दंपति द्वारा बताया गया कि उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बाहर रहती हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं। हम दोनों पति पत्नी यहीं पर रहते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है और लगातार हमें डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह शासकीय कर्मचारी है जो कि पैसे के दम पर हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों को सत्ताधारी नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हमारे द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है और हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी इनके द्वारा न्यायालय का आदेश का उल्लंघन कर लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की शिकायत हमारे द्वारा सागर थाने में पहले भी की गई थी और आज हम FIR भी करवाएंगे। आपको बता दें कि यह जमीन ग्राम सगरा में आरजी क्रमांक 1818/1 की है, जो कि ग्राम समरा तहसील हुसूर जिला रीवा में स्थित है, जिसमें 2005 में सीमांकन कर तार बाउंड्री की गई थी। मामला केस तो अभी 2023 से स्टैंड हुआ है तहसील में, तहसीलदार के अधीन। लेकिन क्या भूमिका है ऐसा कि 2004-05 में हमारे ससुर जी ने वो ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद पाठक परिवार, जो कि शिव कुमार पाठक सेक्रेटरी लहुआ है वर्तमान में, और राजकुमार पाठक जो यहाँ कोटेदार है सगरा में, अभी तक 20 साल तक कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था। जबकि उस समय जब 4-5 में भूमि ली गई थी तो तारबाड़ी करवा ली गई थी उसी समय। आज 20 साल बाद षड्यंत्र रच के ज़मीन को गलत नाप करवा के और ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे ससुर जी और सासू माँ रहती हैं हमारी, जो कि काफ़ी वृद्ध हैं, 75 वर्ष के हैं दोनों व्यक्ति। चलने फिरने में सासू जी तो पूर्णतः असमर्थ हैं, ससुर जी तो हल्का फुल्का काम कर लेते हैं। ये बाउंड्री तोड़ दी है आपकी? और बाउंड्री इन्होंने तोड़ना चालू की अभी 6 माह पहले से। 6 माह पहले इन्होंने तारबाड़ी हमारी तोड़ी थी, जिसको मैंने थाने में इसकी मैंने शिकायत की। शिकायत को घनश्याम मिश्रा जो TI थे उस समय पे, उन्होंने समझाइश दी उनको, है ना, कि तारबाड़ी ना तोड़ी जाए, और दोबारा से तारबाड़ी उन्होंने लगवा दी थी। और बोला गया था कि जब प्रकरण न्यायालय पे तहसील में चल रहा है आपका, तो वहाँ से जो फैसला आगे होगा, कानून जो फैसला करेगा, उसके बाद आप जो है उनके उसमें काम करिएगा। अभी आप इस बारे में हाथ नहीं लगाइएगा, ना किसी को परेशान करिएगा। उसके बाद से बात सब ठंडी थी। केस अभी भी चल रहा है तहसील में, अभी कोई किसी प्रकार का आदेश या कुछ नहीं हुआ है फैसला। कल रात में इन्होंने तारबाड़ी तोड़ी, फिर से तारबाड़ी तोड़ के भैंस अंदर बांध ली। और यहाँ पे कुछ हमारे उसी तरफ जो दरवाज़ा है पुराना, उधर से जुड़ा हुआ एक हॉल है, वहाँ पे पूरे कागज़ दस्तावेज रहते हैं हमारे न्यायालय के, और घर के भी रजिस्ट्री वैसी सब रखी रहती है। वहीं पे मेरा सामान, हम लोगों का, जो मेरी पत्नी है उनका सामान भी यहीं रखा रहता है, और सूटकेस वो सब यहीं रखा था, पैसे वैसे वहीं रखे रहते हैं। तो कल की घटना से ये है कि वहाँ पे भी कुछ कागज़ इधर उधर किए गए, और कुछ कागज़ वहाँ पे मिल भी नहीं रहे हैं, और नकदी जो भी रखी थी वो भी वहाँ पे नहीं मिल रही है, जिसकी शिकायत हमने अभी आवेदन बना लिया है। थाने में उसकी सूचना देनी है। अभी थाने गए थे, TI मैडम नहीं थी, इसलिए हमने आवेदन नहीं दिया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम TI मैडम के हाथ में ही वो आवेदन दें। उनसे बात हुई, उन्होंने बोला मैं अपने किसी विभागीय कार्य से शहर आ गई हूँ, शाम को 4 बजे तक आऊँगी, तो आप मुझे शिकायत दे दीजिएगा, मैं उसमें आगे कार्रवाई कर दूँगी।
ये मामला कब से चल रहा है? ये केस चल रहा है 2023 से, 2023 चल रहा है। और पटवारी जो भी नापने जोखने आते हैं, तो अब ये कोटेदार सेक्रेटरी हैं ही, तो राजनीतिक दबाव डलवा के, जो सत्ताधारी हैं उनसे दबाव डलवा के उल्टा सीधा काम करवाते हैं। कहीं कागज़ गायब करवाएंगे तहसील से, कहीं कुछ करवाएंगे, यहाँ होगा तो शिकायत नहीं करने देंगे, FIR नहीं होने देंगे, और वहाँ से नाप के लिए आदेश नहीं होने देंगे कि इनका नाप हो या इनका कुछ सही हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलकेश कुमार मिश्रा है, निवासी सगरा। नाम है आपका? अशोक कुमार पांडे। ये क्या कुछ मामला चल रहा है आपका? भी बारी भी तोड़ी जा रही है, लगातार हमले की। ये सर 2004 में मेरी पत्नी ने खरीदा था पीछे की ज़मीन। इसके बाद वो आज तक कुछ भी नहीं किया, और इसका दो सीमांकन अब सीमा चिन्ह स्थापित 2005 में करवा के 3 फीट बाहर की तरफ छोड़ के एंगल्स की तार लगवाए गए थे। तो 20 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद बगल की ज़मीन खरीद लिए हैं। मेरी अब इनकी पहुंच हो गई है, सेक्रेटरी है, एक कोटेदार हैं, और कुछ राजनीतिक दबाव है, इनका पहुंच है, इसलिए ये पटवारी की से इधर उधर नपा के अपना मेरे अंदर कैप्चर करना चाहते हैं। कुछ अभी घर में भी घुसे थे आपके आगे? हाँ, अभी ये 2022 में नाप करवाया था। इसके बाद 24 में इन्होंने एक बार एंगल तार तोड़े थे, तो TI साहब ने समझाइश दी, आप कुछ न कीजिए, इनको हम समझाई दे रहे हैं, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो आप कुछ भी नहीं किए, नहीं ये कुछ करेंगे। इसके बाद बोले कि तार आप जुड़वा लीजिए, तार मेरी जाली वाला तार लगवाया गया। ये कल है 6 तारीख थी, रात में तोड़े होंगे, सवेरे में गया तो वहाँ पे जाली वाला तार टूटा था, और मेरे इधर एक भैंस बंधी हुई थी जिसकी हमने फ़ोटो खींची थी। सामान भी आपका दस्तावेज? सामान भीतर का गैया बनती है, तो एक दरवाज़ा खुला रहता है हवा आने के लिए, बीच वाला बंद नहीं कर पाए थे, तो अंदर के कुछ नगद और दस्तावेज थे मुकदमे के, वो भी गायब पाए गए। धमकी भी मिल रही है? हाँ, मेरी बच्ची यहीं पे ब्याही है सगरा में, उसको बताए। इसके बाद हम वो दोनों गए तो राजकुमार शिव कुमार के लड़के और शिव कुमार वगैरह गाली देने लगे, तुम क्या कर लोगे, ऐसे करेंगे, मेरी हस्ती है, राजनीतिक दबाव है, न्यायालय से हम बड़े हैं। जबकि प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, वहाँ को भी कोई फैसला नहीं हुआ, वहाँ भी मेरे कागजात दबा दिए जाते हैं। शिकायत कहाँ आपने की है? शिकायत हमने बहुत पहले मुख्यमंत्री के यहाँ की थी 2023 में, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले साल थाने में से FIR दर्ज करवाई थी, तो उन्हें समझाइश दे के छोड़ दिया था, FIR दर्ज नहीं किया था। फिर इस बार फिर से वही किए, तो उसका FIR दर्ज करवाने के लिए लिखित दे दिया है, और शाम को जाएंगे तो वहाँ पे मेरी बच्ची जाएगी, तो वहाँ पे FIR दर्ज करवाएगी। क्या नाम है आपका? श्रीमती माया पांडे। ये ज़मीन का मामला है आपका, अभी बारी भी तोड़ दी गई, क्या कुछ मामला है, कब से चल रहा है ये 1 साल की करीब चल रहा, न्यायालय में मामला चल रहा है, और वो बार बार इसी तरह प्रकरण करते हैं। एक बार फिर तार बारी तोड़ ली थी, तो उस समय तो ये नहीं किया था, पर कल रात में इन्हें तोड़ा है। कुत्ता हमारा भौंकता था, हम कुत्ता पाले हैं, तो वो भौंकता था, तो रात में हिम्मत नहीं पड़े। हमारे पति भी अचल हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, हम तो बिल्कुल बिस्तर में लगे हैं, अपंग हैं। 2 बच्ची हैं हमारी, दोनों बाहर हैं, शादीशुदा हैं, अपने घर में हैं, हम लोग बुढ़े हैं। उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे कि ये लोग क्या कर लेंगे, वो मारने की भी धमकी देते हैं। शिव कुमार, हाँ, शिव कुमार के लड़के लोग। वो क्या करते हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो क्या करते हैं? वो उनके पिताजी सेक्रेटरी हैं, और लड़के तो ऐसे घूमते फिरते भागते रहते हैं। 2 लड़के हैं उनके, शिव कुमार के। बच्चे क्या करते हैं आपके? कहाँ रहते हैं? हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे नहीं हैं हमारे। नहीं, जो कब्जा कर रहे हैं वो क्या करते हैं? वो कब्जा कर रहे तो उनके पिताजी सेक्रेटरी हैं, चाचा है राजकुमार हैं, वो कोटेदार हैं, दोनों कब्जा कर रहे हैं। क्या धमकी देते हैं आपको? कि क्या कर लेंगे, हमारा है कौन उनका यहाँ। कुछ लोग रात में घुसे थे? रात में घुसे थे, अंदर तक आए हैं। यहाँ पीछे गाय बंधी रहती है, तो गाय वाला दरवाज़ा खोल देती गर्मी के कारण। बारी भी तोड़ दी है। बारी भी तोड़ दी है, दरवाज़ा गाय तरफ का खुला रहता है। तो रात में आए हैं, अभी लोग खटर पटर किए होंगे, जो भी हो। तो इनकी आदत है, वो वहीं हाल में अपना पैसा रखते हैं हमारे पति, और अपने कागज़ वगैरह सब वहीं रखते हैं, अपनी लिखा पढ़ी जो भी वहीं करते रहते हैं।
और पैसा ये कभी गिन के रखते नहीं, थैला बनाए हैं, थैला में चैन है। लगभग कितना पैसा गया होगा? अब इनके अंदाजन रहा होगा 50 के करीब का, इतना रहा होगा। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।